अच्छा, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं बेगैरत थोड़ी हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बात करेंगे कमल आफ्ताब की, और जन्नत मिर्जा का झगड़ा जो है वो इतनी ज़्यादा शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया है। ऐसा क्या कहा जन्नत मिर्जा ने कि फिर उसके जवाब में मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। कमल आफ्ताब की जानिब से दोनों के दरमियान नजर आने वाली दोस्ती अचानक लड़ाई में क्यों बदल गई है। दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा झगड़ा क्यों हो रहा है, किस बात को लेकर हो रहा है। क्या इसका ताल्लुक उनके एक्स जो कि आप लोग जानते हैं कि जन्नत मिर्जा की मंगनी जो पहले टूट चुकी है वो तो नहीं है इसकी वजह, या फिर कमल आफ्ताब और जन्नत मिर्जा के दरमियान हुई लड़ाई में कोई तीसरा जो है वो इनके दरमियान ये सब कुछ करवा रहा है। कौन करवाने वाला है, क्या है सारा चक्कर, बताएंगे आपको आज ही की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले बताएंगे आपको कि अगर बात करें टिकटॉकर जन्नत मिर्जा की, तो आप लोग जानते हैं कई मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली जन्नत मिर्जा को तो लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, सोशल मीडिया पर देखना भी चाहते हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के अंदर जब जन्नत मिर्जा ने शिरकत की तो वो पॉडकास्ट जो थी उसमें वो धना नीर की थी, जिस पर जनाब गर्ल्स ओनली जो है उसमें उनको इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट। जब जन्नत मिर्जा वहां पर पहुंची तो उनसे बहुत सारे दिलचस्प किस्म के सवालात हुए, और सवालात के जवाबात भी जो है जन्नत मिर्जा ने खूब दिए। जी हाँ, जन्नत मिर्जा से पूछा गया कि वो जापान जो है ज़्यादा वक्त अपना क्यों गुजारती हैं, जिसके बदले में उन्होंने कहा कि जापान में मेरे मामू, मेरी खाला और मेरे कुछ कज़न्स रहते हैं, इसलिए साल का निस्फ हिस्सा जो है मैं जापान में गुजारती हूँ। और अब उन्होंने ये भी बताया है कि जापान की फैशन इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम जमा लिया है, और वो चाहती हैं कि वो वहाँ पर भी अपनी ऐसी जगह बनाएं कि वो बस और भी छा जाए। इसके अलावा जनाब उनसे पूछा गया कि टिकटॉक या फिर सिनेमा, तो जिसके बदले में उन्होंने कहा कि आजकल एक तो महंगाई बहुत हो गई है, दूसरा हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके पास कहाँ इतनी फुर्सत है भाई कि वो सिनेमास में जाएं और वहाँ जाकर मूवीज़ को एंजॉय करें। बल्कि आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अपने मोबाइल पर चंद सेकंड्स की मूवी देखकर टाइम पास करना जो है पसंद करते हैं, और इसी के बदले में कोशिश करते हैं कि टिकटॉक खोलें। और टिकटॉक पर इस वक्त बहुत सारी दुनिया टिकटॉक को यूज़ करिए, क्योंकि वहाँ पर आप चंद सेकंड्स के अंदर बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं। इसके बाद उन्होंने जनाब अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ बताया कि जब उन्होंने टिकटॉक ज्वाइन किया था तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा था उस वक्त कि चंद सेकंड्स के अंदर आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड पूरी स्टोरी दिखाना होती थी, और उस वक्त की उन्होंने जो वीडियोस बनाई वो आज वो नहीं देखती, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। कभी उन्होंने देखी नहीं, लेकिन उनको डिलीट भी नहीं किया। इसके साथ ही जनाब उन्होंने कहा कि जब मुझे टिकटॉक पर मैंने पहली वीडियो अपनी बहन अलिशबा के साथ बनाई और मुझे शोहरत मिलना शुरू हुई, तो फिर उसके बाद मैंने 1 बाय 1 और भी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। उस वक्त तक मुझे अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं था, मैं नहीं जानती थी कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं जल्द एक स्टार बनने वाली हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि किसी मौके पर जनाब बहुत सारे लड़के जब मेरे पास आए और आकर मेरे साथ सेल्फियाँ लेना शुरू कर दिया, तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मैं तो फाइनली एक स्टार बन चुकी हूँ। इसी के साथ आपको बताऊंगी जनाब कि उनकी इसी पॉडकास्ट के अंदर जब उनसे मज़ीद सवालात किए गए और उनसे पूछा गया कि अगर जापान के ट्रैवल पर अपने साथ किसी को ले जाना चाहें, तो उसमें उन्होंने चंद सेलिब्रिटीज़ के नाम लिए, इनको लेना चाहेंगे, इनको लेके जाना चाहेंगे, जिसके बदले में उन्होंने हाँ हाँ और हाँ कहा। लेकिन जब पूछा गया कि कमल आफ्ताब, जिसके बदले में उन्होंने कहा नहीं, नहीं की ऑप्शन की, और साथ में उन्होंने कहा कि वजह बताइएगा कि आप कमल आफ्ताब को क्यों नहीं लेके जाना चाहेंगे, जिसके बदले में उन्होंने कहा नो कमेंट्स। बस ये एक सीन था, ये एक क्लिप था जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, और आग लगी फिर ऐसी कि पहुंच गई वो आग कमल आफ्ताब तक। नो डाउट आपको बहुत दुख होता है जब आप एक इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं, एक ही फील्ड में काम कर रहे होते हैं, एक ही जगह पर आप लोग खाते पीते उठते रहते हैं, तमाम टिकटॉकर्स आए दिन एक दूसरे को मिलते हैं। फिर उसके बाद जनाब जब आपको सुनने को मिलता है कि किसी ने किसी के खिलाफ किसी प्रोग्राम में कोई बात कर दी है, तो यकीनन बहुत दिल आज़ारी भी होती है, दुख भी होता है, तकलीफ भी होता है, और ऐसा ही हुआ है कमल आफ्ताब के साथ। जनाब कमल आफ्ताब ने भी फिर बड़ा मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया, और मतलब उन्हें गुस्सा आ गया इस चीज़ पर कि आखिर जन्नत मिर्जा ने उनके खिलाफ ऐसी बात क्यों की। तो 2025 के आगाज़ से पहले और 2024 के एंड पर कमल आफ्ताब ने जो उनको जवाब दिया है, मैं चाहूँगी कि वो जवाब मैं आपको सुनवाऊँ, आप खुद भी सुनिए।
वो मेरे साथ बैठ जाए, उसने उसकी बात करनी है। कल को हमारे दोस्तों में मसला है ना, इतना को मसला है कि मैं किसी के साथ बैठ जाऊँ या वो मेरे साथ बैठ जाए, उसने उसकी बात करनी है। कल को वो उसके साथ होता है, उसके साथ उसकी बात करनी है। फिर परसों वो उसके साथ होता है, उसके साथ मेरी बात करनी है। मतलब ये घूम फिर के, जैसे कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो इस तरह दोस्तों का चक्कर भी गोल है कि घूम फिर के मेरी बात 10 बंदों से मेरी तरफ आई जानी है। और कुछ बातें तो ऐसी होती है जो आपको आपके जहन में नहीं होता, मतलब आपके वहमो गुमान में नहीं होता। और एक चीज 2024 में मैंने पहले भी बात की थी, मैंने एक चीज सीखी है और अभी भी मैं आपसे बात करूंगी कि मैंने 2024 में एक बात जरूर सीखी है कि हर कोई आपका फ्रेंड नहीं हो सकता, हर किसी को आप अपना दोस्त नहीं बना सकते। प्लीज थोड़े लिमिटेड दोस्त रखें। हमारे दोस्तों में मसला है ना, इतना को मसला है कि जी, तो आपने सुना कि कमल आफ्ताब ने कहा है कि मुझे पहले ही पता था कि जिसने अपनी औकात दिखानी है वो 2024 के एंड तक सिखा देगा और दिखा देगा अपनी औकात और बता देगा आपको कि दोस्ती जो है हर किसी से रखने की चीज़ नहीं है। और उन्होंने ये इशारतन बात की है जन्नत मिर्ज़ा की तरफ। उन्हें बहुत गुस्सा आया इस चीज़ का और दोनों का ये तबादला हुआ है। उन्होंने क्या कहा, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा अपना ओपिनियन देती हूँ कि मुझे क्या लगता है कि इनकी ये जो फाइट है ये क्यों हो रही है। मैं आपको बताऊंगी कि 2 साल पहले जुल्कर नैन ने अपने व्लॉग में अपलोड किया था जब इनकी मंगनी हुई थी जन्नत मिर्ज़ा की उमर नामी शख्स के साथ। उमर भट्ट था या उनका जो भी नाम था, उनके साथ जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी तो जनाब आपको बताऊंगी कि उस वक्त एक व्लॉग अपलोड किया था जुल्कर नैन ने जिसमें इन दोनों के बारे में बात की थी कि जनाब इन दोनों ने कभी एक दूसरे को अनफॉलो किया होता है और कभी फॉलो किया होता है, जिसके बदले में जन्नत मिर्ज़ा ने कहा था कि हाँ ना कुछ मामला हो जाते हैं कि हफ्ते के अंदर ही आपको कई दफ़ा उसको फॉलो करना पड़ता है और कई दफ़ा अनफॉलो करना पड़ता है। मुझे ये लगता है कि जब दोनों के दरमियान इख्तलाफात हुए होंगे तो डेफिनेटली जुल्करनैन की जो हमदर्दियाँ हैं वो उमर के साथ ज़्यादा रही होंगी, यानी कि इनके एक्स जो फ्योंसी थे उनके साथ रही होंगी और इसी दौरान इन लोगों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए होंगे। जनाब ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि इसमें 100% सच्चाई भी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक जितना रिसर्च किया, जितना सोचा इनके बारे में, जितना इनके बारे में जानने की कोशिश की, मुझे कुछ ऐसी ही वजूहात नज़र आई कि ये पहले तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नज़र आते थे, लेकिन अचानक ये जो इख्तलाफात है जिस पर नो कमेंट्स कह दिए जन्नत मिर्ज़ा ने, उसके पीछे मुझे यही एक वजह नज़र आती है कि उमर और इनके जो रिलेशन है इसके हवाले से जो किरदार रहा होगा कमल आफ्ताब का या जुल्कर नैन का, उसके हवाले से जन्नत मिर्ज़ा और इनका झगड़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करके। मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि रजब भट्ट की शादी पे कमल आफ्ताब को बहुत प्रोटोकॉल मिला और कमल आफ्ताब के ऊपर थोड़ी सी तनकीद भी हुई क्योंकि वो बहुत करीब और आगे बढ़ चढ़ के नजर आई उनकी शादी में, जिसके हवाले से मैंने खुद सुना कि रजब भट्ट ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनमें अगर कमल आफ्ताब की बात करें तो वो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं। उन्होंने तमाम तर मामलात और घर की तमाम चीज़ों को आगे बढ़ चढ़ कर देखा है, बिल्कुल गज़ल के साथ उस तरीके से काम करवाया है, उस तरीके से जिस तरह से कि मेरी सगी बहन कर रही थी उस तरीके से कमल आफ्ताब ने काम करवाया है। इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात करें कमल आफ्ताब की तो वो एक बहुत अच्छी लड़की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी टिकटॉकर्स की अगर बात करें तो मैं उनको इस चीज़ का इख्तियार नहीं देता हूँ कि वो इतना ज़्यादा मेरी फैमिली में घुस सकें, इतनी ज़्यादा मेरी फैमिली में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। तो जनाब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कमल आफ्ताब का जो रोल है वो अगर रजब भट्ट की बात करें तो उनके बयान के मुताबिक कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छा उन्होंने बताया है उनके बारे में। वैसे मैंने पर्सनली जितने भी व्लॉग्स देखे हैं या कभी अगर मौका मिले तो मैं बड़े शॉर्ट जो क्लिप्स होते हैं जस्ट उसमें देख लेती हूँ क्योंकि न्यूज़ से रिलेटेड काम है तो आपको कभी ये चीज़ें सामने आती ही रहती हैं। तो जनाब मैंने देखा कि कमल आफ्ताब के बारे में कि बड़ी पॉजिटिव हैं, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देती हैं, अपने हस्बैंड अपनी बच्ची को लेकर बड़ी कंसर्न है और ये चीज़ें उनकी अच्छी हैं, पॉजिटिव लड़की है, अच्छी है। अब मैं पर्सनली अगर कहूँ तो आप लोगों के जो भी इख्तलाफात होते हैं आप लोगों को सोशल मीडिया पर नहीं लेके आने चाहिए, क्योंकि जब तक बात थी तो दो लोगों के बीच में थी, लेकिन जब आप सोशल मीडिया को और इन लोगों को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं और सोशल मीडिया पर आकर खुलकर एक दूसरे की बुराई करते हैं तो यकीन मानिए कि फिर वो मामला भी खुलते हैं और वो बातें भी खुलती हैं जिनको शायद ही बाहर आना चाहिए। इस किस्म के मामला नहीं होने चाहिए और मैं आपको बताऊंगी कि इस किस्म के मामलात से फिर मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों की फ़ाइट के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के हवाले से, आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और मुझे तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।